हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन सेज, ये जो क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज, असर्शन दिया है आपके क्वेश्चन में, नेचुरल सिलेक्शन इज द आउटकम ऑफ डिफरेंसेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग इंडिविजुअल दैट शो वेरिएशन इन वन और मोर ट्रेड्स. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसका आउटकम है? वो आउटकम है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन जो होता है इंडिविजुअल उनके डिफरेंसेस का. ठीक है, और वो क्या करता है, शो करता है वेरिएशन एक से ज्यादा ट्रेड्स में. इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है अ अडेप्टिव फॉर्म ऑफ अ गिवन ट्रेड टेंड टू बिकम मोर कॉमन, लेस अडेप्टिव वंस बिकम्स लेस कॉमन और डिसअपियर. रीजन क्या दिया है कि जो अडेप्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेट होती है वो तो क्या होती है, मोर कॉमन हो जाती है, लेकिन जो लेस अडेप्टिव वंस होती है, दैट मीन जिसका यूज लेस होता है या फिर जिसका कोई यूज नहीं होता, वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है. रीजन ये दिया है. आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A is true but R is false. A is false but R is both A and R are false. ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे आपका की कंसेप्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन. की कंसेप्ट है आपका नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ये क्या है? इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म that are more adaptive to their environment are more likely to survive and pass on the genes to their next generation. ठीक है, सो बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अडेप्टिव हो जाते हैं अपने एनवायरमेंट के और सरवाइव कर पाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म तो लॉन्गर टाइम तक रहते हैं. ठीक है, और अपने जो कैरेक्टर्स है वो अपनी फर्दर जनरेशन में भी ट्रांसफर करते हैं. ये तो आगे हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की. सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन का असर्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन इज द आउटकम ऑफ डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन अमंग इंडिविजुअल्स दैट शो वेरिएशन इन वन और मोर ट्रेट. ठीक है, इस पे बात करते हैं. ठीक है, सो ये असर्शन जो है ना, ये असर्शन जो दिया गया आपको, ये एकदम करेक्ट है. ठीक है, बिकॉज जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आउटकम होता है डिफरेंस इन सर्वाइवल रिप्रोडक्शन अमंग इंडिविजुअल दैट शो वेरिएशन वन और मोर ट्रेट एंड इट इज द की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताया की मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का. ठीक है, एंड द चेंज इन हेरिटेबल ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम. ओके, अब रीजन जो है आपका, जो रीजन दिया है ना यहाँ पे कि जो ट्रेट यूज होती रहती है, अडेप्टिव होती है, वो कॉमन हो जाती है, और जो नहीं यूज होती है वो डिसअपियर हो जाती है. रीजन भी एकदम ये बात आपकी सही दी गई है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो अडेप्टिव ट्रेट है, अडेप्टिव ट्रेट जो यूज हो रही है ट्रेट, दैट बिकम कॉमन
and less adaptive trait become disappear. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो आपने पहले सुना होगा जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास उनकी बॉडी में टेल होती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उस टेल का कोई यूज नहीं था, ठीक है, सो वो अनकॉमन ट्रेट हो गई, नॉन अडेप्टिव ट्रेट हो गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो ट्रेट डिसअपेयर हो गई, ठीक है। अब तो आप ह्यूमंस में नहीं देखते होगे टेल, सो योर करेक्ट आंसर विल बी both A and R are true and R is the correct explanation of A. I hope you understood this well. Best of luck.